सभी मित्रों को नमस्कार, सभी समाजवादी साथियों को होल जोहार, बहुजन साथियों को जय भीम। मित्रों, आज हम आपको बता रहे हैं कि मंडल आयोग की दास्तां क्या है। सन 1674 से 1818 तक पेशवा ब्राह्मणों के राजतंत्र में मंत्री से लेकर संतरी तक के पदों पर पेशवा ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा। जब नायर, नैयर, कंपा, कप्पू, रेड्डी, मुदियार और कोकालिंगा, कायस्थ, खत्री आदि ने अंग्रेजों से अपील की कि उन्हें भी नौकरियों में भर्ती की जाए, तो मदन मोहन मालवीय, राजगोपाल चारी, बाल गंगाधर तिलक व गोविंद बल्लभ पंत आदि मनवादियों ने उनका यह कहकर विरोध किया कि मनु के विधान के अनुसार इन शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। परंतु अंग्रेजों ने इस पोगापंथी दलीलों को ठुकराकर इन जातियों को आरक्षण दे दिया तथा मुसलमानों के दबाव के कारण उन्हें पूरे देश में आनुपातिक भागीदारी दी गई। इसलिए ये शूद्र जातियां आज भी हर क्षेत्र में बढ़ी चढ़ी हैं। जब अहीर, गडरिया, कुर्मी, काछी आज पिछड़ी जातियों ने अंग्रेजों से अपने आरक्षण के लिए अंग्रेजों से दरख्वास्त की, तो उपरोक्त विप्र नेताओं ने इसका विरोध इस आधार पर किया कि ये जातियां तो शूद्र भी हैं तथा भारत की मूल निवासी भी हैं। अंग्रेजों ने इन अंग्रेजों की झूठी बातें मान ली तथा पिछड़ों के अधिकारों पर पहली बार कुठारघात हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने अछूतों और आदिवासियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 335 में तथा पिछड़ी जातियों के लिए अनुच्छेद 340/1 के तहत मनवादियों के घोर विरोध के बावजूद भी पूना पैक्ट समझौते के तहत आरक्षण कर दिया। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत 29/1/53 को काका कालेलकर, जो कि ब्राह्मण थे, की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया, जिसमें अपनी रिपोर्ट 29/3/1955 को प्रस्तुत किया। अनुच्छेद 340 के प्रावधान के तहत तमिलनाडु और केरल सरकार ने अपने राज्यों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया। इसे सवर्णों ने हाई कोर्ट में निरस्त करवा दिया। इस पर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहकर कि समानता का सिद्धांत समानता के रास्ते पर आड़े हाथों आ रहा है। अनुच्छेद 16 में धारा 4 को जोड़कर संविधान में संशोधन कराया, जिसके तहत 340/1 को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। काका कालेलकर ने बाद में 30 पेज का विरोध पत्र अपनी रिपोर्ट की सिफारिशों को रुकवाने के लिए राष्ट्रपति को दिया तथा अपनी ही रिपोर्ट को खटाई में डलवा दिया। इंदिरा और नेहरू गांधी ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रखा और मोरारजी देसाई ने भी इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। 1/1/1979 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा आयोग गठित कर दिया गया। यह टालने की कार्रवाई थी। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31/12/80 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को लागू होने से रोकने के लिए इसी तारीख में सवर्णों ने गुजरात में पिछड़ी जातियों के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के आरक्षण के विरोध में खूनी आंदोलन चलाया, जिसमें सैकड़ों दलित मारे गए। इस आंदोलन में ऊंची जाति के डॉक्टरों ने घाव ठीक करने के बजाय सैकड़ों दलितों की हत्या की थी। इस रिपोर्ट को भी तत्कालीन सरकार ने रद्दी की टोकरियों से नहीं निकाला। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इसके विरोध में एक ब्राह्मण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जैसे ही कि आज भी किया जा रहा है। इस मुकदमे में वकील, सरकारी वकील और जज सभी ब्राह्मण थे। सबने साजिश करके निर्णय करवाया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। मान्यवर काशीराम ने जब इस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए देशव्यापी आंदोलन छेड़कर संसद का घेराव किया और नारा लगाया कि मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घबरा कर इसे लंगड़े रूप में लागू किया। बाद में इसका दूसरा पैर और हाथ भी तोड़ डाले। क्या अदालत में इस पर भी रोक लगवा दी? आज भी कुछ नादान इसको लागू करवाने का श्रेय बीपी सिंह को देते हैं, जो कि मेरा मानना है कि बीपी सिंह ने एक हड़बड़ाहट में इस कानून को लागू करवाने का प्रयास किया और किया भी, लेकिन इसको और भी लंगड़ा कर दिया। तो इसलिए ओबीसी, एसटी, एससी समाज को जानना जरूरी है कि मान्यवर काशीराम, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव और हमारे जितने भी अदर ओबीसी के नेता हमारे आंदोलन में, हमको गुलामी से निकालने में जो उन्होंने आंदोलन किया, मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कि जो आप हमको देख रहे हैं, जो आज मैं बोल पा रहा हूँ, वो बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। नहीं तो मुझको इस तरह बैठ के बोलने का भी अधिकार नहीं था। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, होल जोहार।